किसान तो मछली कब खिलाएगा? हमारा मछली ड्यू है। किसान यस सर। कब आएगा? बोल रहा 6 सेमेस्टर प्रमोट हो जाएंगे तब। नहीं सर, उतना देर तक वेट नहीं करना है। इन्हीं की रत्नेश सर के द्वारा भिजवा दिया जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। कितना आ रहा है बी का वैल्यू बताओ? 1.13। 1.13 13 पूरा कुछ और कुछ आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? ओनली 1.1 आ रहा है, 1.3 इसी जगह कुछ आ रहा है। 1.1346। 134 ऑलमोस्ट इक्वल बोल दो तो v नॉट इज इक्वल टू v, सॉरी v इज इक्वल टू v नॉट, दिस इज इक्वल टू 1.14 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.13। ठीक है, से अच्छे से लिख देते हैं। सो hence जो हमारा कैनल है, hence use the depth equal to 2.7 meter and base width, डेप्थ कितना है, बेस विड्थ कितना आया था, बेस विड्थ कितना आया था, बेस विड्थ कितना आया था, कितना आया था बेस विड्थ? 14.89। 14.89। चलो ठीक है, इतना ही है। और सेक्शन साइड्स को तो 1 बाई उतना लेना ही है। तो ये आपका डेटा डिजाइनिंग हो गई बेस विड्थ एंड डेप्थ की। क्लियर है? तो एग्जाम में आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर ज्यादा मार्क्स के आएंगे तो इतना आपको उसी तरीके से आपको ट्रायल आगे पीछे करना पड़ेगा। क्लियर है? सर डाटा देखा है ना सर, जो वाई का वाला डाटा। हाँ लो, यही ना, यही डेटा पूछ रहे थे ना। नहीं वाई का वैल्यू, यानी कि वाई का वैल्यू सर क्यू के अकॉर्डिंग 2.7। वाई का वैल्यू कहाँ पे लिया? 2.7 ही है, देखो स्टार्टिंग से नहीं लेते हैं सर, जो 50 था तो लिए थे 2 मीटर, तो उसका एक टेबल था ना कि कितना रहेगा क्यू डिस्चार्ज तो लेना है, वो लोग तो दिखाइए। अच्छा ये वाला टेबल सर। ये वाला टेबल। हाँ सर रुकिए। 2.5 लेना था ना जी, कौन बोला था 2 मीटर? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आया ना। एज पर टेबल, आपको टेबल याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो कुछ तो अपने से एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ये तो मैं कन्वीनियंस के लिए दे दिया आपको, एग्जाम में आपको थोड़ी दिया रहेगा। मैं आपको ये दे दिया कि आंसर इसी के आसपास में आएगा, अगर आपका वेलोसिटी इस बीच में, तो आप उसके अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हो डेटा। इवन m का वैल्यू भी अगर निकल रहेगा तो आपको इस तरीके से एज्यूम करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलो अभी जो क्वेश्चन में पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं सो दैट आप कैलकुलेट कर पाओ इसकी वैल्यू। ठीक है, इसे बना के लाना घर से। एस का वैल्यू फिर निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है, वही तो सिखाऊंगा ना अभी। क्यों दिक्कत होगा? तो उसमें भी आपको जैसे यहाँ पे ट्रायल एंड एरर कर रहे हो, इसका वैल्यू में भी ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। कल की क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठोगे, वो सारी चीज मैं यहाँ पे एक एक लाइन सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे आ रहा वो चीजें। ठीक है,
बनाओ इसको, बना के लाना, एक बार कोशिश करो घर से बना के लाने के लिए, कल इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगा ना, तो 3 क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, काफी है। सर साइड स्लोप कैसे सेलेक्ट करेंगे? साइड स्लोप जनरली हम लोग 1/2:1 लेते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो यू कैन टेक 1:1। अगर 1:1 लोगे, अब आपके ऊपर, मैंने एज्यूम करा है, अगर आप 1:1 लोगे तो आपका चेंज हो जाएगा, फिर क्या चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। बट जनरली हम लोग ट्रेपेजोइडल के लिए कितना लेते हैं, 1/2:1 लेते हैं। क्लियर है? लाइन कैनाल में सब पढ़े होंगे 5th सेमेस्टर में आप लोग, कैसे चूज करते हैं। 1/1 भी ले सकते हैं, इवन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप एज्यूम कर लो, बट मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्वेश्चन में साइड स्लोप की वैल्यू दी हुई होगी, कैसे लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको देखो, बनाओ, कैलकुलेट करेंगे इसको। सो डिजाइन एंड इरिगेशन channel to carry 40 cubic of discharge with V by D is that waste width to depth ratio as 2.5 मीटर, सॉरी रेशियो है, यूनिट नहीं होगा, 2.5 मीटर। the critical velocity ratio is 1. Assume a suitable value of cutter's rugosity coefficient solve this by the help of Nidis method। ठीक है, सिंपल है, बस s की वैल्यू आपको ट्रायल, वो भी s का मैं डेटा दिया हुआ। आप देखो एक चीज ध्यान देना, अब जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे आपको s का वैल्यू दिया हूं, किधर गया, यस, मैंने आपको बस आपके कन्वीनियंस के लिए डेटा दिया है कि जनरली s का वैल्यू इसके आसपास में लोगे तो आपका ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि तुम इसी के बीच में लो, आप कुछ भी ले सकते हो एज पर क्वेश्चन का ट्रायल एंड एरर। जब आप करोगे ना तो मे बी किसी क्वेश्चन में इससे कम आ सकता है या इससे ज्यादा आ सकता है, बट इन आइडियल कंडीशन में देखा जो गया है कि वैल्यू s की 1/3500 से लेकर के 1/5000 के बीच में ही होती है। ऐसा नहीं कि मतलब ये राम का लकीर है, लक्ष्मण की रेखा है, ये लेना, ऐसा नहीं है। एज पर द क्वेश्चन वो चेंज हो सकता है। क्लियर है ना कपिल? ऐसा नहीं है कि मुझे वही डेटा लेना है। ठीक है, यस सर। n का वैल्यू कितना है सर? n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यू हैव टू एज्यूम 0.023 एज्यूम कर। हाँ, जनरली वही लेते हैं। वो वैल्यू में दिया हूं क्या? कौन सा? n का वैल्यू कितना लेते हैं? तुम 0.03 एज्यूम कर लेना, मुझे और कुछ डेटा देना था, नहीं देता हूं। m का वैल्यू का डेटा में दिया हुआ ना, m का वैल्यू क्या क्या लेंगे? m का दिए हैं सर, दिया हुआ है m का वैल्यू। अच्छा, ये हम लोग जो सॉल्व कर m का दिए हैं सर, m का, n का नहीं। n का वैल्यू भी मैं दे देता हूँ। मैनिंग्स फॉर्मूला है n
मैनेक्स फॉर्मूला मैंने ही लिखा है ना, मैनेक्स फॉर्मूला आप लोग को मैंने ही लिखाया हो ना, उसको देखेंगे इसमें जब मैं नहीं लेसिस थ्योरी बताऊंगा तो वहां पे मैं दे दूंगा डेटा, अभी छोड़ दो, अभी इसको सॉल्व करके लाओ, सॉल्व करो, कल इसे देखते हैं। कल स्टील की भी क्लास है ना, कल का टाइम टेबल में मेरी क्लास फर्स्ट हाफ में तो तुम लोग पूरा बिजी हो, कल स्टील भी है ना, कल स्टील भी है तो होगा तब ना। कल स्टील होगा। कोड आएगा तब पता चलेगा सर। कोड आएगा तब, हाँ सर का कोड आएगा तो पता चलेगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, कल बिजी रहेंगे, कल देखते हैं, कल जैसे ही क्लास खत्म होगा फर्स्ट हाफ में अगर मुझे मिलेगा टाइमिंग तो फर्स्ट हाफ में लिख भी, अगर स्टिल नहीं हो कल तो स्टिल नहीं है, स्टिल तो बुधवार और सैटरडे को होता है। हाँ तो कल फर्स्ट हाफ में मेरा एक क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है। कल होगा एग्जाम मैनेजमेंट का, होगा कि नहीं जैसा होगा आप पता चाहे। नहीं। कल फर्स्ट हाफ में ले लूंगा मैं, मेरे पास ये बचेगा तो, ठीक है। एन का वैल्यू कितना लेंगे सर? 0.03। हाँ 0.023 ना, 0.0 स्टैंडर्ड वैल्यू 0.023 ही होता है, 0.023 वैल्यू ऑफ एन यही होता है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे, तो एटलीस्ट एक दो बार प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। सर इसमें स्लोप कितना है? वही तो निकालना है ना डियर, डिजाइन करना आपको तो निकालना वही, वाले वाले में डेप्थ निकाला, यहाँ पे ब्रेड्थ डेप्थ स्कोप सब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसको निकालिए आप। सर हाँ आज 5 तारीख हो गया, हाँ कुछ बोले थे। मैं बोला था, क्या बोला था, हाँ बोलो। प्लेसमेंट। ना प्लेसमेंट सर्टिफिकेट के लिए। क्या बोल रहे थे सर? किसकी, क्या कुछ बोला था, याद दिलाओ। डायमंड सिटी। अच्छा ठीक 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 है, मैं बता देता हूँ, मैं राम सर को भेजता हूँ। ठीक है सर। ठीक, कितना, एक बार मुझे काम करो, जितना लोग गए थे उतना लोग का मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जो डायमंड सिटी गया था ट्रेनिंग के लिए, यस सर। मुझे एक बार लिस्ट भेज दो ना, एक बार एक्सेल में। ठीक है सर। ठीक, मैं मंगवा देता हूँ। चलिए थैंक यू। ओके सर।